जिस तरह से अग्निपथ को लेकर पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अगजनी हो रहे हैं और आपके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा भी कल राजभवन में पैदल मार्च निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया, क्या कुछ था? हम लोग जो देश की युवा जो आक्रोश में है, जो असंतोष में है और उसके युवाओं के खिलाफ जो अग्निपथ योजना लाई गई है, उस संदर्भ में हम लोग के प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी कल सभी विधायकों के साथ विधानसभा से लेकर के राजभवन तक मार्च करने का काम किया है और युवाओं का जो पीड़ा है, जो वेदना है, जो दर्द है सेना बहाली के संदर्भ में, उस दर्द को हम लोगों ने राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजने का काम किया है। हम अग्निपथ योजना में इतना जरूर केंद्र सरकार के से कहना चाहेंगे कि यदि कोई भी कानून अगर देश में लाया जाता है तो कहीं ना कहीं बिना सहमति के जो कानून लाया जाता है, थोपा गया कानून ठीक नहीं है। जैसे कि नोटबंदी जिस तरीके से थोपा गया, देश में लाखों लोग बेरोजगार हुए, सैकड़ों लोग मरे और उसका निष्कर्ष क्या लगा, ये नीति आयोग से लेकर अब तक जितने भी सर्वे हुई है उसमें जो है सो कि नुकसान ही हुआ है। किसान बिल इसी तरीके से बिना सहमति के, बिना प्रवर समिति के, चाहे उसके एक्सपर्ट के राय लिए हुए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी लाए थे, लेकिन उनको सालों भर किसान जो है सो बिल के खिलाफ आंदोलन किसान करते रहे, हजारों जाने गई। बाद में जो देश हित में बोलते थे देश के प्रधानमंत्री, न जाने किस हित में फिर रातों रात उसको वापस लेने का काम किए। हम केंद्र सरकार से कहना चाहेंगे कि अग्निपथ योजना जो है ये युवाओं को पहले विश्वास में लिया जाए। युवा देश की रक्षा करने के लिए, गांव का किसान का बेटा, छात्र और नौजवान देश में जाते थे, सेवा भाव से जाते थे और उनको लगता था कि हमारा जीवन सार्थक हो गया, हम देश के सेना के बॉर्डर पर लड़ने जा रहे हैं और हमारा परिवार को किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। किसी दुर्घटना पर उसकी परिवार की सारी जवाबदेही सरकार के प्रति होती थी और सरकार देने का काम भी करती थी, मुआवजा इस तरह का, तो उसके परिवार जो है सो कि आत्मनिर्भर हो जाता था। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो बाजारीकरण किया गया है सेना का, जो कमर्शियल चीज़ दिखाया गया है, 4 साल का जो है सो एक ठीका टेंडेंसी के हिसाब से जो बहाली है, कहीं ना कहीं सेवा के जो भावना था सेना के मान और सम्मान और स्वाभिमान के खिलाफ है। एक अहम सवाल है, जब जब बीजेपी कोई योजना लाती है या बहाली लाती है तो उस पर आखिर विरोध इतना क्यों? कारण है, उसका सबसे बड़ी कारण है कि बीजेपी जो भी योजना ला रही है, देश के प्रधानमंत्री जी किसी विपक्ष से भी राय नहीं लेते हैं और उसके जो एक्सपर्ट जो होते हैं, हर कानून बनाने का उसके एक्सपर्ट से राय होनी चाहिए कि खेत में मजदूर को काम करने वालों को इससे कितना नफ़ा नुकसान होगा और एक उद्योगपति का कितना नफ़ा नुकसान होगा। इन तमाम चीज़ों पर जब तक बिंदुवार समीक्षा नहीं हो, राताराती कोई भी कानून लागू कर देने से उसका कहीं ना कहीं प्रतिकूल असर पड़ेगा ही। युवाओं से क्या आपकी अपील रहेगी? हम तमाम देश के युवा से हम यह आग्रह करना चाहेंगे कि बहुत सारी सरकार आती है, पार्टी की भी सरकार आती जाती रहती है, देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री बने हैं, कल कोई दूसरा बनेंगे, लेकिन देश के निर्माण में जो संपत्ति जो देश ने बनाया है उस संपत्ति को नुकसान नहीं करे और शांतिपूर्ण और सद्भाव तरीके से इसके खिलाफ आंदोलन करे।